हेलो एवरीवन, सो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट इम्यूनाइजिंग एजेंट्स। क्या होते हैं इम्यूनाइजिंग एजेंट्स? सो दिस आर ऑल्सो नोन एज वैक्सीन्स और केमिकल सब्सटेंस दैट हेल्प टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिसीज बाय स्टिमुलेटिंग द बॉडी इम्यून सिस्टम। इम्यूनाइजिंग एजेंट्स वो एजेंट्स होते हैं या वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें हम वैक्सीन्स भी कहते हैं, या फिर वो सब्सटेंस जो हमें हेल्प करें प्रोटेक्ट करें अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिसीज से। कैसे प्रोटेक्ट करेंगे इन्फेक्शियस डिसीज से? बाय स्टिमुलेटिंग इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करके ये हमें या फिर पर्सन को इन्फेक्शियस डिसीज से प्रिवेंट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, देन कम टू द हाउ इम्यूनाइजिंग एजेंट्स वर्क। किस तरह से वर्क करते हैं इम्यूनाइजिंग एजेंट? सो वेरी फर्स्ट स्टेप इज इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीजन। ओके, हमें पता है कि हमारी बॉडी में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है। जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर करता है, जैसे डस्ट, मान लीजिए डस्ट पार्टिकल आपकी नोज़ के थ्रू आपकी बॉडी में गए तो आपको स्नीजिंग आएगी, छींक आएगी। ओके, या फिर कोई हार्मफुल सब्सटेंस आपने एनगल्फ कर लिया है, ओके, या बैक्टीरिया या वायरसेस का इन्फेक्शन हो गया है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, उन एंटीजन के अगेंस्ट, उन पर्टिकुलर सब्सटेंसेस के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है और इस तरह से हमें इन्फेक्शन से बचाती है। एंटीबॉडी क्या करती है? एंटीजन से लड़ने के लिए काम करती है। सो वेरी फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीजन। सबसे पहले आपकी बॉडी में एंटीजन एंटर करवाया जाएगा। जो वैक्सीन्स होती हैं वो क्या होती हैं? एंटीजन्स ही होते हैं, किल्ड बैक्टीरिया होते हैं, जिससे क्या होगा, उनको किल करके उनकी वैक्सीन बनाई जाती है और उन्हें मतलब डाइल्यूटेड फॉर्म में आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिससे आपकी बॉडी जो है उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सके। और ये एंटीबॉडीज़ अब आपकी बॉडी में हमेशा रहेगी कि अगर फ्यूचर में कोई इन्फेक्शन होता है इस टाइप के बैक्टीरिया या वायरस का, तो आपकी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ हैं उसके अगेंस्ट। ओके, सो वैक्सीन इंट्रोड्यूस हार्मफुल पीसेस ऑफ पैथोजन। वैक्सीन में क्या होता है? हार्मफुल पीस ऑफ पैथोजन या एंटीजन होते हैं जिन्हें हम बॉडी में डालते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट वैक्सीन। वैक्सीन में क्या होता है? एंटीजन्स होते हैं। एंटीजन मतलब किल्ड बैक्टीरिया और वायरसेस। ओके, मैं एंटर करवा दिया है वैक्सीन के थ्रू। ओके, अब क्या होगा, हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो रिस्पॉन्स करेगा इस बैक्टीरिया और वायरस के अगेंस्ट या एंटीजन के अगेंस्ट। तो इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज द एंटीजन। हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो पहचानेगा इस एंटीजन को और प्रोड्यूस करेगा एंड प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट। ओके, तो सबसे पहले तो आपने एंटीजन डाला बॉडी के अंदर, फिर उस एंटीजन के अगेंस्ट बॉडी ने रिस्पॉन्स किया, मतलब उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाई, उस बैक्टीरिया से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ बनाई, हथियार बनाया। देन थर्ड, प्रोटेक्शन। जब एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाएगी उस एंटीजन के अगेंस्ट, तो दैट एंटीबॉडी प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट फ्यूचर इन्फेक्शन। सो अगर फ्यूचर में कोई इन्फेक्शन होता है उस बैक्टीरिया और पर्टिकुलर वायरस से तो आपकी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन में क्या होता है? इन्फ्लुएंजा वायरस को आप वैक्सीन के थ्रू लेते हैं और ये हमें प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट सीजनल फ्लू। ओके, MMR वैक्सीन, MMR स्टैंड फॉर मीसल्स, मम्स एंड रूबेला। इन सब के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं किल्ड फॉर्म में आपको वैक्सीन के रूप में लगाए जाते हैं, जिससे बचपन में ही इनके अगेंस्ट आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाती है। तो फ्यूचर में इस तरह की कोई बीमारी अगर होती है तो आपकी बॉडी में ऑलरेडी इसके लिए एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। ओके, सो पोलियो वैक्सीन। पोलियो जो होता है उसमें क्या होता है, लोगों की डैमेज या फिज़िकली जो चैलेंज पर्सन्स होते हैं ड्यू टू पोलियो वायरस की वजह से ये होती है। तो पोलियो वैक्सीन्स दी जाती है बच्चों को टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट पोलीमेलाइटिस, पोलियो से लड़ने के लिए। ये एक तरह का वायरस होता है, पोलियो वायरस। ओके,
तो इस वजह से क्या होता है, लोगों में डिफॉर्मिटीज़ आती है, बच्चों में डिफॉर्मिटीज़ आती है। तो पहले ही हम उसको पोलियो वैक्सीन दे देते हैं कि अगर इस टाइप का कोई वायरस हो तो उससे लड़ने के लिए आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ होना चाहिए। देन नेक्स्ट इज़ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। हेपेटाइटिस प्रोटेक्ट अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोटेक्ट अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी वायरस। ओके, हेपेटाइटिस बी भी किस वजह से होता है, वायरस के इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो आप हेपेटाइटिस वैक्सीन पहले ही ले लेंगे, वैक्सीन्स ले ली मतलब आपकी बॉडी में हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ हैं। ओके, तो हेपेटाइटिस इन्फेक्शन अब अगर आपको हो भी जाता है तो आपकी बॉडी में उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ रहेंगी। नाउ कम टू द बेनिफिट्स ऑफ इम्यूनाइजिंग एजेंट। इम्यूनाइजिंग एजेंट्स के बेनिफिट्स क्या होता है, ऑफ कोर्स द प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़, ये हमें डिसीज़ से प्रिवेंट करते हैं। हार्ड इम्यूनिटी, प्रोटेक्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन है उसको प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट द इन्फेक्शन। देन रिड्यूस मॉर्टेलिटी रेट, मरने की जो दर है वो कम हो जाएगी, मॉर्टेलिटी रेट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि वैक्सीन सेव लाइव्स बाय प्रिवेंटिंग डेथ फ्रॉम इन्फेक्शन डिसीज़। इन्फेक्शियस डिसीज़ की वजह से जो मौतें हो रही थी वो कम हो जाएंगी। सो इम्यूनाइजिंग एजेंट हैव रिवोल्यूशनाइज्ड पब्लिक हेल्थ। इस तरह से इम्यूनाइजिंग एजेंट ने एक रिवोल्यूशन ला दिया है पब्लिक हेल्थ में, और प्रोटेक्ट मिलियंस ऑफ पीपल फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीज़। और इस तरह से इम्यूनाइजिंग एजेंट प्रोटेक्ट कर रहे हैं मिलियंस ऑफ पर्सनस को फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीजेस।